संवाद शब्द का अर्थ होता है ठीक ठीक कहना। संवाद शब्द दो शब्दों से बना है, सम्यक और वाद। सम्यक का अर्थ होता है ठीक ठीक, समुचित रूप से, और वाद का अर्थ होता है कहना, बोलना, प्रकट करना। संवाद शब्द अपने पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण आशय लिए हुए है। बाहर के जगत में तो नहीं कह सकते हैं कि उसका कितना मोल है, पर जब हम अपना परीक्षण, अपना अवलोकन करने के लिए प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर संवाद अमूल्य है। जप का भी उतना मूल्य नहीं है, तप का भी उतना मूल्य नहीं है, ध्यान का भी उतना मूल्य नहीं है, भक्ति का भी उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य की संवाद का है। संवाद अमूल्य है, संवाद की महिमा अपार है। संवाद बहुत सारे जो माध्यम अंतर्यात्रा में इंसान ने अपनाए हैं उनमें सर्वोपरि है, उनमें वह श्रेष्ठतम है। हम आप जानते ही हैं कि दुनिया की जो श्रेष्ठतम प्रतिभा, मेधा, प्रज्ञा निकल करके आई है, इंसान ने जो श्रेष्ठतम कभी भी कहा है और सुना है वो संवाद के रूप में संकलित किया गया है। चाहे वो भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो, महाराज जनक और महर्षि अष्टावक्र का संवाद हो, भगवान बुद्ध और भंते आनंद का संवाद हो, नचिकेता यम का संवाद हो, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद हो, जितने भी श्रेष्ठतम सूत्र कहे जा सके हैं और ग्रहण किए जा सके हैं वे संवाद में अभिव्यक्त हुए हैं, संवाद में प्रकट हुए हैं। जितनी भी नवनीत हम इकट्ठा कर सकते थे वह सब संवाद के माध्यम से आया है। वह सोच विचार करके नहीं आया है, वह सहज उमगा है, सहज पैदा हुआ है। हम एक किताब लिखते हैं, हम कोई लेख लिखते हैं तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसमें हम काट छांट कर सकते हैं, लेकिन संवाद जबकि हम आप साथ साथ बात कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। जो आपने कह दिया। तो उसके लिए संवाद के लिए हमको अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभा में होना होता है। लिखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक रीटेक का ऑप्शन है, हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन संवाद में हम एडिटिंग नहीं कर सकते। जो कह दिया गया, जो सुन लिया गया, वह सब अभिव्यक्त ही हो गया। तो संवाद हम लोग साथ साथ यहाँ पर कर रहे हैं। हम इतने मित्र साथ साथ खुद को जानने की यात्रा में पिछले कुछ सप्ताह से, कुछ बैठकों से साथ साथ बने हुए हैं। तो यह हमको बहुत ही हृदय से समझ लेना चाहिए कि एक अर्थों में भले ही हम मित्रवत हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति सहज हैं, लेकिन दूसरे अर्थों में यह दुनिया के सबसे ज़्यादा होशियारी से, सबसे ज़्यादा परवाह से, ख्याल से, ध्यान से की जाने वाली चीज़ में हम साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए इस
ठीक ठीक कहने में, जिसमें कि सुनना भी शामिल है। हम जो भी कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसका मूल्य हमको, उसकी महिमा, उसका महत्व हमको बहुत ही स्पष्टता से अपने अंदर समझ लेना चाहिए। यदि मैं कोई बात ऐसी कह रहा हूं जो कि बस सूचनाएं जो मेरे मस्तिष्क में संकलित हैं उसके आधार पे बोलता चला जा रहा हूं, तो वो बहुत दूर मुझे ले जाने वाला नहीं है और वह संवाद भी नहीं है। यदि मैं आपको सुन रहा हूं और उन सारे मानदंडों के माध्यम से सुन रहा हूं जिनके आधार पे बाकी सारे काम मैं करता रहा हूं, तो यह ढंग भी हमें कहीं दूर ले जाने वाला नहीं है। संवाद का सम्यक जो ढंग है वो है कि जो भी मैं बोलूं, बोलने से पहले मेरे चित्त में उसका जो एक ख्याल पैदा होता है उसके प्रति भी बोधपूर्ण रहूं। वह ख्याल जब भाषा में प्रवेश करता है उसके प्रति भी बोधपूर्ण रहूं। वह भाषा जब शब्दों के रूप में बाहर प्रकट होती है उसके प्रति भी बोधपूर्ण रहूं। क्योंकि हमारे पास संवाद के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है, सूचना के अतिरिक्त कोई और माध्यम नहीं है। लेकिन सूचना को अटेंड करके, सूचना के प्रति उपस्थित होकर के निश्चित रूप से हम इस पूरी जो संवाद की प्रक्रिया है इसको एक गुणात्मक रूप से इसमें एक क्रांति कर सकते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके प्रति उपस्थिति हो, वह जब ख्यालों में उभर कर आता है उपस्थिति हो, वह जब भाषा में प्रवेश करता है उपस्थिति हो, वह जब स्वर पाता है, ध्वनि पाता है तो उसके रूप में उपस्थिति हो। जो मैं सुन रहा हूँ वह जब मेरे कानों में प्रवेश करता है उस ध्वनि के प्रति उपस्थिति हो। वह जो कानों में मेरे ईयर ड्रम्स पे टकरा करके जो ध्वनि पैदा होती है उसके प्रति उपस्थिति हो। जब वह ध्वनि भाषा के रूप में मेरे अंदर रूपांतरित होती है उसके प्रति उपस्थिति हो। और वह ध्वनि जब अपना अर्थ प्रकट करती है मेरे चित्त पे उसके प्रति उपस्थिति हो। और वह जो अर्थ मेरे अंदर प्रकट होकर के झट से मेरे अंदर प्रतिक्रिया का निर्माण करता है उसके प्रति उपस्थिति हो। यह उपस्थिति जो है वो मेरी चेतना में रूपांतरण का हेतु बन जाती है। यह मौजूदगी, यह जागरण मेरे अंदर चेतना में रूपांतरण का कारक बन जाता है। न कि मैं जो बातचीत कर रहा हूं। बातचीत का अपना महत्व है, तर्क का अपना महत्व है। हम बात कर रहे हैं तो अतर्क संगत बात करेंगे तो वो बात कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो आमूल रूप से मेरी चेतना को रूपांतरित करता है वह है उपस्थिति। जो भी मेरे कहने सुनने में है वह है उपस्थिति। तभी यह पूरा जो हम लोग कर रहे हैं सम्यकवाद, यह ऐसा हो सकता है जो कि रूपांतरणकारी हो, जो कि मेरी पूरी चेतना में क्रांति ले आ सके। यह चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पिछले कई सारे संवादों में हम लोगों ने बात की है कि मेरी चेतना के समक्ष जो भी कुछ विषय वस्तु है वही मैं हूं। वहां पर तत्वतः, यथार्थतः, वास्तविक रूप से मेरी और कोई भी पहचान नहीं है, मेरा और कोई भी परिचय नहीं है। मेरी चेतना के समक्ष जो भी चीज सामने है वही मैं हूं। यह चीज हमने बार बार दोहराई है, बार बार परख करके अपने अंदर देखी है। हमने बार बार इस पर काम किया है कि
यह बात यदि मेरे बोध में नहीं है कि मेरी जो चेतना की अंतर वस्तु है वही मैं हूँ, तो मैं इस बात का परीक्षण करूँ कि मेरी इस मैं नाम की संस्था के समक्ष जो भी विषय वस्तु है उससे और इस मैं नाम की संस्था के बीच में जो अंतराल है उसके प्रति मैं उसके प्रति जागृत हूँ, उसकी प्रकृति उसकी संरचना के प्रति होश में आऊँ, वहाँ उपस्थित हूँ, पता लगाऊं कि क्या जो मेरा दुख है, मेरा जो सुख है, उसके सापेक्ष यह जो मैं नाम की संस्था बनी हुई है, क्या यह अलग है? और यह जो अंतराल हमारे अंदर बिठाया गया है, यह अंतराल क्या वास्तविक है? इस पर मैं ठहरूं, देखूं, और ठहरने देखने में अगर ऐसा मैं नहीं पाता हूं, तो यह मैंने अपने लिए एक बिल्कुल भी ऐसी अनूठी कला, ऐसी अनूठी चीज, ऐसा अनूठा जीवन दर्शन मैंने खोजा है जो कि मेरी पूरी जीवन चेतना को एक बिल्कुल भिन्न ढंग से ले जाने में, आगे बढ़ने में सक्षम है। इस चर्चा में हम लोग खूब साथ चले हैं, खूब हमने इस पे विचार विमर्श किया है, खूब तर्क वितर्क किए हैं, खूब इसमें प्रतिवाद किया है, सवाल उठाए हैं, और कम से कम ऐसा मैं समझता हूं कि हम लोग इसमें साथ साथ हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी चेतना के सामने जो अंतर वस्तु है वही मैं हूं। अगर यह बात बोध में है तो हम जीवन में कहां हैं? अभी तक हमने देखा कि जो भी मेरी चेतना के सामने है वही मैं हूं। मैं मेरा बैंक बैलेंस हूं, मैं मेरा मंदिर हूं, मैं मेरा वह देवता हूं जिसकी अर्चना करता हूं, मैं मेरा वह आराध्य हूं जो मेरे चित्त पटल पे सुशोभित होता है, मैं मेरी वह भक्ति हूं जो मैं अपने आराध्य के लिए करता हूं, मैं मेरा वह भाव हूं जो भाव मुझे अपने आत्मीय के प्रति, प्रियजन के प्रति उभर करके आता है। यह सब मैं हूं, वह भाव और मुझ में अंतर नहीं है। आज थोड़ा इस पूरे विषय को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। यदि मैं मेरा दुख हूं तो वहां पे क्या है जो जीवित है? क्या है वह जो जीवित सा है? वह क्या है जो जीवन के नाम पे वहां पे जी रहा है? यदि मैं मेरा बैंक बैलेंस हूं तो वह क्या है जो जीवन के नाम पे इस क्षण में जीवित है? बैंक बैलेंस जीवित है। मैं अपने लिए यदि इस तथ्य को परख करके ले आया हूं कि मैं ही मेरा वैर हूं, मैं ही मेरी कुटिलता हूं, मैं ही मेरा तथाकथित प्रेम हूं, मैं ही मेरा तथाकथित आग्रह हूं, मित्रता हूं, मैं ही मेरा भय हूं, मैं ही मेरी चिंता हूं, क्या जीवित है वहां पर? प्रकारांतर से देखिए। इधर से देखते थे मैं ही मेरा भय हूं, स्पष्ट दिखा, हमने परीक्षण किया। पलट करके अगर इसको देखा जाए, चिंता मात्र वहां जीवित है। जब चिंता है, सिर्फ चिंता जीवित है, कोई चिंतित नहीं है, कोई चिंतातुर नहीं है, चिंता मात्र वहां पे जीवंत है। जब वैर है, वैर जी रहा है। अभी तक हम सब ये समझते थे
कि मुझे चिंता है, मुझे दुख है, मुझे प्रेम हुआ है, मुझे पीड़ा है, लेकिन अब हमने यह साथ साथ चलते हुए पता लगाया है, किसी को स्वीकार नहीं किया है, अपने जीवन में परीक्षण किया है कि जो भी मेरी चेतना के समक्ष है वही मैं हूँ। मेरा और मेरी जो विषय वस्तु है उसमें कोई विभाजन नहीं है। तो इसका अर्थ अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो जो भी चीज़ें हैं वही जीवित हैं। जिन्हें मैं जीना कहता हूँ, जिन्हें मैं जीने का नाम देता हूँ, जिन्हें यह सारी दुनिया जीने का नाम दे रही है, उस जीने के नाम पे ओछे ख्याल जीवित हैं, पोची धारणाएं जीवित हैं, निर्जीव विचार जीवित हैं, बनावटी छवियां जीवित हैं, कृत्रिम दुख जीवित है, कृत्रिम सुख जीवित है। यदि मैं ही मेरा दुख हूं तो दुख कोई जीवंत चीज नहीं है। जो मुझे सुख होता है, मैं एक सम्मान पाता हूं मंच पे जाकर के और मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मेरे अंदर एक प्रभुता का उदय होता है कि मैं कुछ हूं। उस क्षण में उस चीज से मिलने वाला जो सुख है वह मैं हूं, या वह सुख, वह जो उस कागज पे छपे हुए कुछ अक्षरों के को पढ़ करके मंच से जो मिला है, उसके आधार पे जो सब कुछ यह ख्याल पैदा हुआ है वही जिंदा है, मैं नहीं हूं। अभी तो जीवन के नाम पे मेरे अंदर एक भावना काम करती थी कि मैं जीवित हूं और ये सारी चीजें जो आ रही हैं, या ये सारी चीजें कुछ जीवंत हैं, कुछ निर्जीव हैं। हमने पता लगा लिया था कि विचार निर्जीव हैं, भावनाएं शुभ हैं, अशुभ हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये सब हमारे अंदर चलता था। लेकिन अब हमने जब ये पता लगा लिया है कि मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं है, जो सुख दुख है वही मैं हूं, जो विचार, जो ख्याल, जो छवियां हैं वही मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मैं नाम की संस्था के आधार पर जो जीवन चल रहा है, यह वही सब है जो इसके विषय है। यानी ये विषय ही जीवित है जीवन के नाम पे। हम आप कहां हैं? इस बात का जब स्पष्ट दर्शन हम कर रहे हैं कि जो भी हमारी चेतना की विषय वस्तु है, अंतर वस्तु है, वही हम हैं, हम कहां हैं? हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे अंदर चलने वाले जो वैर के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव हैं, ईर्ष्या के ख्याल हैं, हमारे अंदर वह जो दूसरे का ख्याल है, वह जो अपने प्रति ख्याल है, वही हम हैं। हमारा जो संपत्ति का आग्रह है वही हम हैं। यह चीज़ हम देखते हैं तो यह भी पाते हैं कि फिर संपत्ति का वो ख्याल ही जीवित है। संपत्ति का ख्याल ही पूरे मन की ऐसी संरचना है जो इस तरीके से बनी हुई है कि वह संपत्ति का ख्याल ही अपने को जीवित रखने के लिए दो भागों में तोड़ता है, मैं और मेरी संपत्ति। वह संपत्ति का ख्याल एक 500 रुपए की नोट में मूल्य नहीं है, वहां तो कागज का टुकड़ा है। उसके प्रति, उस नोट के प्रति जो सामूहिक मूल्य दिया गया है, सामूहिक मूल्य का जो ख्याल वहां पे पिरोया गया है, वही मैं हूं। जिस क्षण में वह ख्याल मेरे अंदर है वही मैं हूं। जिन्हें मैं कहता हूं कि मैं प्रेम करता हूं, जिस क्षण वह प्रेम का ख्याल मेरे अंदर, वह आग्रह का, वह परिग्रह का जो ख्याल है, वही मैं हूं। यानी वहां जीवन के नाम पर परिग्रह जीवित है। मेरा देश दुनिया का श्रेष्ठतम देश है। यह
श्रेष्ठतम देश का ख्याल जीवित है, मैं नहीं हूं। मेरा धर्म दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म है, यह धर्म का ख्याल जीवित है, मैं हूं ही नहीं। यानी यह पूरी दुनिया, यह हम सब लोग सिर्फ ख्याल के रूप में जीवित है। यहाँ पे सिर्फ ख्याल जी रहे हैं, विचार जी रहे हैं, छवियां जी रही हैं, मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार जी रहे हैं, जो सब गलत भी नहीं है, बनावटी है, कृत्रिम है, झूठ है। विचार में जो भी कुछ चलता है वह चीज नहीं है जिसका विचार है। मैं यहां बैठ करके रोटी का विचार करता हूं तो मेरा पेट नहीं भरेगा। यानी रोटी शब्द, रोटी वो चीज नहीं है। खाण शब्द लाखों बार मैं मुंह में दोहराऊं लेकिन मेरे मुंह में मिठास नहीं आ सकती है। यह जो विचारों का जगत है, जो ख्यालों का जगत है, यह धोखे में, यह वहम में, यह गलत तरीके से समझ के कारण हम सब के अंदर जीवंत रूप में, मैं के रूप में विद्यमान है। हम इस चीज को यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल मानते नहीं हैं, अपने अंदर तत्वतः जाग करके देखते हैं, फिर हम लोग साथ साथ में चलते हुए कहां पर हैं। एक छोटी बच्ची को गुड्डा लाके दे दिया जाता है, उसको लेकर के वो उसके बाल संवारती है, उसको सुबह लोरी गा करके उठाती है, रात को लोरी गा करके सुलाती है, उसको जब नाश्ता करती है उसको नाश्ता कराती है, उसको सुंदर कपड़े पहनाती है, जब भोजन करती है भोजन कराती है, और जब खेलती है उसको अपने जैसा ही एक खेल का प्रतिभागी रखती है। बच्ची बड़ी हो जाती है तो क्या होता है? बच्ची जब परिपक्व हो जाती है क्या होता है? क्या उसे उस गुड्डे से मुक्ति पानी होती है? उसके लिए वो ध्यान करती है बैठ के कि अब मुझे गुड्डे से मुक्ति पानी है, बैठ करके साधना करती है, दुकान पे जाके काउंसलिंग करती है। जो चारों तरफ दुकानें बैठी हैं, पूछने की लगाए लोग बैठे हैं, हो सकता है हम लोग भी जो कर रहे हो यह भी एक दुकान हो, मे भी, पर हम फिर भी सवाल उठा रहे हैं। फिर क्या वो जाकर के किसी मानसिक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जा कर के यह पूछती है कि मैं इस गुड्डे से कैसे मुक्त हूँ, इसको जो मैं खाना खिला रही हूँ, इसको मैं रोज जो सुला रही हूँ, उससे कैसे मुक्त हूँ? इस गुड्डे की जो एक उंगली टेढ़ी हो गई है, इस उंगली को जो मैं चाह रही हूँ कि इसका इलाज हो जाए, उस इलाज से कैसे उसके दुख से कैसे मुक्त हूं? मेरी जो बाकी सखियां हैं, मेरी जो बाकी सहेलियां हैं, वो सब तो अभी भी गुड्डे के साथ ही खेल रही हैं, और मैं अगर गुड्डे से खेलना बंद कर दूंगी तो ये अन्याय नहीं होगा? क्या सोचेंगी वो? ये सब होता है क्या? मेरी मत मानिए, आप लोग और मैं भी खुद से पूछिए, ये सब छोड़ना पड़ता है क्या? ये इन सब के लिए यत्न करना पड़ता है क्या? मैं अगर यह देख लेता हूं, यह मैं नाम की संस्था, यह जो मैं का बोध है, यह वही सब है जो इसके सामने है। यानी यह देख लिया जाता है कि इस
जीवन के नाम पे यहाँ पे जो जिया जा रहा है वो सिर्फ ख्याल है। तो क्या मुझे यह देख लेता हूं मैं कि मेरे अंदर, छोड़िए मेरे अंदर, बार बार ये चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है, और कोई मुझे आप लोग बताइए कि और भी किसी तरीके से इसे कहा जा सकता है क्या? यह देख लिया जाता है, कौन देखता है, यह सवाल गलत है। क्योंकि जो देखता है, जब यह सवाल उठता है कि कौन देखता है, यह सवाल बुनियादी रूप से गलत है। यह वही नादान बच्चा देखता है, यह वही नादान बच्चा सवाल उठाता है कि कौन देखता है कि अब जो है मुझे गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलना है। कौन देखता है कि यह गुड़ियों को, यह गुड़िया को चुनरी, ये गुड्डे को या गुड़िया को चुनरी उड़ाना, उसका श्रृंगार करना, उसको भोजन कराना, उसको सुलाना, उसको उठाना, उसको सोफे पे बिठाना, उससे बातचीत करना, कौन देखता है कि यह गुड्डे गुड़ियों का खेल है? इसलिए यह सवाल बुनियादी रूप से गलत है। यह सवाल यह सिद्ध करता है कि अभी गुड्डे गुड़ियों के खेल से मोह भंग नहीं हुआ है, गुड्डे गुड़ियों का खेल ठीक से देखा नहीं गया है। स्पष्ट है कि यह चीज सामने है। और जब मैं देख लेता हूं कि मैं, भाषा ही ऐसी बनी है कि मैं, जब यह देख लिया जाता है, जब यह समझ वहां पे पैदा हो जाती है कि यहाँ पे जीवन के नाम पर ख्याल चल रहे हैं, ख्यालमय का निर्माण कर रहे हैं, जीवन के नाम पे, सुख दुख के नाम पर यहाँ पे धारणाएं चल रही हैं, छवियां चल रही हैं जो कि कृत्रिम हैं, बनावटी हैं। सारे विचार प्लास्टिक के हैं, सारी छवियां कैनवस की हैं। कैनवस पे एक आप पेंटिंग बनाते हैं, यह पेंटिंग जरा अपने मानस पटल पे बनती है। और यह चीज अगर देख ली जाती है, यह चीज समझ ली जाती है कि जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है इस चित्त में, वह सब का सब कृत्रिम है। हमारे मंदिर कृत्रिम है, हमारी पूजाएं कृत्रिम है, हमारे उपासनाएं कृत्रिम है, हमारा बाजार कृत्रिम है, हमारे धर्म ग्रंथ कृत्रिम है, हमारे संबंध कृत्रिम है, हमारे प्रेम और घृणा कृत्रिम है, हमारा दुख कृत्रिम है, हमारा सुख कृत्रिम है। उसमें जीवन नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारी चीजें बनावटी हैं, ये सारी चीजें बुरी भी नहीं हैं। गुड्डे की टांग टूटना बुरा ही नहीं है, गुड्डा ही कृत्रिम है। गुड़िया के ऊपर वो जो मुकुट लगाते हैं, वो जो उसका सिर पे एक बांधा जाता है, वह अच्छा ही नहीं, वह है ही कृत्रिम, गुड़िया ही कृत्रिम है। इस चीज का दर्शन, इस चीज का सम्यक अवलोकन इस पूरी संरचना को समूल अंत कर देता है। उसी तरीके से जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उससे गुड्डे गुड़ियों का खेल छूट जाता है। गुड्डे गुड़ियों का जिस खेल छूट गया, आप क्या कहते हैं कि ये कोई अवतारी व्यक्ति है जिसने गुड्डे गुड़ियों का खेल छोड़ दिया? वह बात अलग है कि हम सब लोग पाते ही नहीं है हमारे आसपास की कोई गुड्डे गुड़ियों के खेल को छोड़ दे, किसी से गुड्डे गुड़ियों का खेल छूट जाए, हम लोग यह पाते ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल जीवन हो गया है। हम इस दुनिया में सब के सब लोग अगर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि गुड्डे गुड़ियों का खेल जीवंत हो गया है, वास्तविक जीवन हो गया है। हम सब लोग इन्हीं मैं नाम की संस्था और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं,
इसका अर्थ यह नहीं होता है कि यह संस्था जीवित हो गई है। 8 अरब लोग इस संस्था को मान रहे हैं तो यह संस्था सप्राण हो गई है। यह सब चीज अगर तत्वतः देख ली जाती है, इसका अवसान हो जाता है और वहां पे जो जीवन पाया जाता है वहां पे जिस जीवन की संरचना का, जिस जीवन की धारा वहाँ पाई जाती है, वह जब गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा था तब भी वहाँ थी। जब गुड्डे गुड़ियों का खेल बंद हो गया तब भी वहाँ है। उसमें कोई भी उस धारा में फर्क नहीं पड़ा है। हमने कभी भी वह धारा खोई नहीं है। बच्चा हो सकता है कि जब इमेच्योर था तो उसको इमेच्योर से मैच्योर होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन यह मैं गुड्डे गुड़ियों का खेल है और मैं के इर्द गिर्द जो भी कुछ रचा जाएगा शुभ अशुभ के रूप में, वो सब गुड्डे गुड़ियों का खेल है। संबंध के नाम पे, जीवन के नाम पे, व्यापार के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, सत्य के नाम पे, असत्य के नाम पे, गुरु के नाम पे, शिष्य के नाम पे, जो भी कुछ रचा गया था वो सब गुड्डे गुड़ियों का खेल था। शरीर की शुद्धि के नाम पे, मन की शुद्धि के नाम पे, हृदय की शुद्धि के नाम पे सब गुड्डे गुड़ियों का खेल था। इस तथ्य का या इस सत्य का एक बार, इस सत्य का यथावत दर्शन करते ही यह पूरा संसार छूट जाता है। ऐसे ही जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे पता नहीं किस कोने में गई गुड़िया, कहाँ उसकी टांग पड़ी है, कहाँ उसका सिर पड़ा है, कौन ख्याल करता है। और अगर कोई गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा है तो उससे आप रश्क करते हैं, और अगर आप रश्क करते हैं तो इसका मतलब समझिए आपकी क्या हाल है। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को लग रहा है कोई बीमारी है। तो उसने कहा क्या बीमारी है? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी घंटों घंटों बाथरूम में बंद रहती है और वहाँ पर वो जो बाथ टब है उसमें कागज़ की बतखें बना बना के तैराती है, और यह काम वो 2-2, 3-3, 4-4 कभी कभी दिन भर करती है। तो डॉक्टर ने कहा कि बतखें तैराती है, तैराने दीजिए, कौन सा उसमें वो किसी का नुकसान कर रही है, किसी को पीड़ा पहुंचा रही है। तो उसने कहा कि हाँ, वो तो समस्या नहीं है बतखें तैराना, लेकिन समस्या ये है कि वो दिन भर वही बतखें तैराती रहती है, तो मैं कब तैराऊंगा बतखें? मुझे कब मौका मिलेगा बतखें तैराने का? तो यही सब हमारी दशाएं हैं, यही सब हमारे तर्क हैं कि हम अगर अपने को जान लेंगे परिवार छूट जाएगा, हम अपने को जान लेंगे तो समाज का पतन हो जाएगा, नीति का पतन हो जाएगा, धर्म का पतन हो जाएगा। यही सब हमारे अंदर तर्क है, यही सब हमारी बतखें हैं जो हम दूसरे को तैराता हुआ देख करके और तर्क गढ़ते हैं। यही सब हमारी संरचना है। तो अब हम इस संवाद को आप लोगों के सामने खोल रहे हैं कि आखिर इस पूरी संरचना को देखने में मैं की जो संरचना है क्या चूक हो रही है, कहीं क्या इसमें अभी बचा हुआ है, वह कौन सी चीज बची हुई है
जो यह कह रही है कि यह खेल नहीं है, यह जीवन है। क्या है ऐसा आग्रह, उस जिस आप लोग साथ साथ हम लोग चलते हुए उस आग्रह की पड़ताल करें। बहुत यह जरूरी है। नहीं होगा, अगर यह चीज नहीं समझी जाती है तो बतखें कैसे तैरती हैं आप देख सकते हैं। कोई कहेगा कि अच्छा आप यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गुरु होने की बतख तैराना चाहते हैं, यह सब आप इसलिए कह रहे हैं कि आप महत्व पाना चाहते हैं, आपका कोई एजेंडा है, इसलिए आप यह सब कह रहे हैं। आपको असल में कोई समझ नहीं है और आप बस एक ऐसा ही नया फिलॉसफी लेके आए हैं और उसको आप लागू करके, उसको आप फैला करके और अपना कोई नाम सिद्ध करके और मूर्ति स्थापित करवा करके जाना चाहते हैं। देखेंगे जरा, आप देखें, असल में वहां उनकी बतख तैर रही थी। अब वो सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में बतख तैरा रहे थे, अब इनकी बतख कैसे तैरने लगी। जहां मेरी बतख तैरनी चाहिए वहां इनकी कैसे तैरने लगी। हो रहा है, ये सब संवादों में चलता है। हमारे बातें वही कही जाएंगी, वही की जाएंगी, पर समस्या क्या होगी, वो कहा जाएगा कि नहीं ये बतख तैरा रहे हैं, पर उनको थोड़ा सा खोलिए तो कहेंगे कि ये बतख तैरा रहे हैं, तो ये तैराएंगे तो मैं कब तैराऊंगा। वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि बतख तैराना बचकाना काम है, वो ये देख रहे हैं कि ये बतख तैरा रहे हैं तो मैं कब तैराऊंगा। और उनका पूरा ईर्ष्या है, उनका पूरा द्वंद्व है, उनका झगड़ा है, वो अंदर से घृणा भी कर रहे हैं। बतखें तैर नहीं। खैर, तो गेंद आप सबके पाले में है। सवाल ये है कि वह क्या है इस पूरी संरचना के जगत में, मैं के पूरे जगत में, मैं के सामने जो भी विषय वस्तु है वह सब ही मैं हूं। यानी जो भी इस हमारे अंदर चल रहा है वह ख्याल ही जी रहा है, जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें पूरी समझ, परिपूर्ण समझ कहां रोकती है हमें। क्या इसमें ऐसा अभी बचा हुआ है जो हमको लगता है कि वह खेल नहीं है, वह कृत्रिम नहीं है। क्या है वह? क्योंकि कुछ न कुछ तो है, कहीं छिपा हुआ तो है जो इस पूरे खेल को ये कहता है ये खेल नहीं है, थोड़ी वास्तविकता है। क्योंकि अगर खेल हो गया तो खेल छूट गया, अगर ये खेल हो गया तो खेल छूट गया। पर कुछ तो है जो ये इस समझने से रोके हुए हैं कि ये खेल नहीं है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी।